बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफ़ियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था मखलूक़ात की इब्तिदा का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्ते उन्नान में उतरते हैं। उन्नान से मुराद बादल हैं, और यहाँ पर फ़रिश्ते उन कामों का ज़िक्र करते हैं जिनके फ़ैसले आसमान में हो चुके होते हैं, और फिर शैतान यहीं से चोरी छुपे कुछ बातें उड़ा लेते हैं, फिर उनकी खबर जाके काहिनों को देते हैं, और फिर काहिन लोग इन बातों के साथ 100 झूठ मिलाकर उससे बयान कर देते हैं। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़रिश्ते आसमान में उतरते हैं, यानी आते और जाते हैं। फ़रिश्तों की गुज़रगाह है, वो उधर आपस में उन कामों की बातें करते हैं जिनके फ़ैसले आसमान में हो चुके होते हैं, जिनको अल्लाह पाक लिख चुका होता है, जिनको अल्लाह पाक अपने फ़रिश्तों के सामने बयान कर रहा होता है या लिख चुका होता है या किसी की तकदीर को देख रहा होता है। तो फ़रिश्ते उन्हीं बातों का ज़िक्र आसमान में कर रहे होते हैं, यानी जब अर्श मुअल्ला से आसमान पर और आसमान से नीचे ज़मीन तक के दरमियान में फ़रिश्ते होते हैं, तो वो इन बातों का ज़िक्र करते हैं, इन कामों का ज़िक्र करते हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने तरतीब दिया, यानी अल्लाह ताला के राज़ों को आपस में एक दूसरे से करते हैं। और इन चीज़ों का ज़िक्र फ़रिश्तों के दरमियान चल रहा होता है कि शैतान उनसे कुछ बातें चुरा कर सुनकर काहिनों को जाके गुमराह कर देता है, यानी वही बातें जो शैतान थोड़ी बहुत फ़रिश्तों से सुनता है, कान लगा के सुनता है, वही जाके दुनिया में जो नजूमी या हिसाब लगाने वाले या काहिन जिनको कहा जाता है वो बैठे होते हैं, उन्हें जाके गुमराह कर देता है। शैतान उन बातों के ज़रिए इन जैसे लोगों को, नजूमियों यानी काहिनों को गुमराह कर देता है, और काहिन लोग यानी नजूमी लोग इनके साथ 100 बातें खुद से मिलाकर बग़ैर सच्चाई को शामिल किए, बग़ैर अल्लाह के कलाम यानी कुरान करीम को शामिल किए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम यानी हदीस पाक को शामिल किए, अपने ही से बातें शामिल करके लोगों में बयान कर देते हैं। जो शख्स अपने से तकदीर का हाल बयान करके दूसरों को बताए कि ऐसा होगा या ऐसा हो रहा है, तो ऐसा करना हराम है। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना किया, इनकार किया, उस चीज़ को वो लोग बयान करते हैं। और आसमान में फ़रिश्ते जिन बातों का ज़िक्र करते हैं या अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों को जिन जिन कामों पर लगाया है, वो उन बातों को जब तरतीब दे रहे होते हैं तो शैतान कान लगाकर उनकी बातें सुनता है, लेकिन कभी भी शैतान उनकी बातों को मुकम्मल सुनने में कामयाब नहीं हो सका। कभी भी मुकम्मल तौर पर शैतान फ़रिश्तों की बातों को नहीं जान सका। लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ कुछ बातें जो शैतान ने फ़रिश्तों से जानी, वो उनको जाकर दुनिया में काहिन और नजूमी लोगों को बयान कर देता है, जिसकी वजह से लोग गुमराह होते हैं और झूठे पीर बाबों और आमिलों के पीछे लग जाते हैं। इसने तो ये बताया, इसके कहने से ये हो जाएगा। दर हकीकत बात ये है कि इंसान जैसा गुमान रखता है, जिस बात पर यकीन रखता है, जिस चीज़ को सोचकर 100% यकीन के साथ उस पर डटा रहता है, वो चीज़ हो जाती है। कुरान पाक में एक आयत का मफ़हूम और तर्जमा है कि ए बंदे, तुम जैसा गुमान रखोगे तुम्हारा रब तुम्हें वैसा ही अता करेगा। तो इंसान जैसा सोचता है, अल्लाह पाक उसे उसके गुमान के मुताबिक ही अता करता है। अगर हम अपनी तरतीब को सोच के सोते हैं कि अगले दिन हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और तकरीबन अल्लाह के हुक्म से वैसा हो जाता है, क्योंकि हमने जिस बात पर गालिब गुमान किया होता है, अल्लाह पर यकीन करके, अल्लाह पे कामिल यकीन करके हम चलते हैं कि ऐसा हो जाएगा, तो अल्लाह हमें हमारी सोच में कामयाब करके हमें वो चीज़ अता कर देता है। इसी तरह लोग जो हैं वो उतना ही यकीन बुझाए अल्लाह की ज़ात पे करने के, बुझाए कुरान करीम और हदीस मुबारका पे यकीन करने के, अल्लाह रसूल को जुटला के वो आमिल पीर बाबों के पास चले जाते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी से, अल्लाह के कलाम की रोशनी से हवाला देकर बात नहीं करते,
جو کبھی نمازیں بھی مکمل طور پہ نہیں پڑھتے اور ان کے علاوہ بات کرتے ہیں اور اپنے ہی سے بات کرتے ہیں، تو لوگ ان جیسوں پر یقین کر لیتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی یقین ان کو کامیاب کر دیتا ہے، کیونکہ ان کا یقین ہوتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، تو پھر اللہ ان کو ان کے یقین کے مطابق دے دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے سوچا ہوتا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم سے فرمایا کہ بندہ جو گمان کرے گا ہم اسے وہی دیں گے۔ اب وہی سوچ اگر انسان اللہ سے لگا لے، اللہ پہ کامل یقین رکھے، اللہ کی کتاب کو کھول کر تفصیل کے ساتھ پڑھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سن کر عمل میں لائے، ان کی سیرت مبارکہ پر غور کرے، تو ان کو ایسے نجومی، کاہن اور ان جیسی چیزیں گمراہ نہیں کر پائیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی ایسے علم والے کی بات پہ یقین کیا کریں جو کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کرے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی بات کرے، حوالہ دے کر بات کرے، جن کو ان باتوں کو سمجھنے میں دشواری گزرتی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی غلط ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی غلط ہے، جس کا حوالہ آپ نے دیا وہ بھی غلط ہے، حدیث بھی غلط ہے، توبہ نعوذ باللہ یہ بھی غلط ہے، جو ہر بات کو جھٹلا کر ڈٹ کے رکھتے ہیں اپنی انا میں، اپنی بات میں کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا علم۔ تو ہم تو وہ بیان کرتے ہیں جو 1400 سال پہلے سے لکھا ہوا آتا جا رہا ہے، جو صحابہ کرام کے بعد، تبع تابعین کے بعد علم والے لوگ لکھتے آ رہے ہیں، تو اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ان چیزوں سے ہٹ کر بات کرتا ہے تو وہ انسان غلط بات کرتا ہے، جو علم والوں کو بھی جھٹلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کہاں لکھا ہے، ایسا کرنا غلط ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مفید مشورہ یہ ہے، تو بجائے کسی کی باتوں میں آ کر الجھنے کے، اگر آپ کو علم والے بھی غلط لگتے ہیں، اگر آپ کو کاہن نجومی ادھر ادھر والے تمام کی باتوں کو سمجھنا ہے، تو آپ قرآن کو تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں اور سمجھ لیں، اور اسی طرح حدیث کی جو 6 کتابیں جن کو صحاح ستہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کو تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو تفصیل سے جانیں اور سمجھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں۔ آپ کو جاہلوں اور عالموں میں فرق نظر آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گمراہی سے بچائے اور اللہ پاک ہمیں سچے پکے اہل علم کی صحبت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔